जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी कैरियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सरकारी ट्यूटोरियल 5000 प्लस एमसीक्यू बुक को 2 सेट समाप्त करेंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 35 को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बीपीसी। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो बीपीसी। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार नियम। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी H2S। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? H2S। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्लोरीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत अपघटन द्वारा। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? विद्युत अपघटन द्वारा। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 23 सितंबर। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी फिलीपींस। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मलक्का जलसंधि। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? मलक्का जलसंधि। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ओडिशा। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा। भारतीय सुधार भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी केप कोमोरिन। भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कोमोरिन। मुर्रिंग दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। मुर्रिंग दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गाय की। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? गाय की। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2882। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक्स तरंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे है? एक्स तरंगे। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? न्यूटन।
संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नागपुर। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1970 ईस्वी को। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? 1970 ईस्वी को। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1965 ईस्वी को। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? 1965 ईस्वी को, यानी 1962 में, 1971 में, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो 4 प्रधानमंत्री बने हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 249। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा ली गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा ली गई है? लक्ष्मीकांत झा समिति। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2005 और 2006 ईस्वी में। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? 2005 और 2006 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी खुशहाली। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 108 यह गलत है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1940 ईस्वी को। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 ईस्वी को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाराणसी। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए सोमदेव। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। उदयन किस वंश का शासक था?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी हर्यक वंश। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसकी सही आंसर ऑप्शन बी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव का मंदिर। तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोजशाही की रचना किनके द्वारा की गई थी? जियाउद्दीन बरनी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1932 ईस्वी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? 1932 ईस्वी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1707 ईस्वी को। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी को। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमीबा। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्रूसीफेरी। सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विटामिन का। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का नहीं होता है। और बाकी सब ऑप्शन यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब श्वसन के दौरान विघटन होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एंटासिड। अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड के। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्रेफाइट। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी धान बथुआ खरपतवार में नहीं आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यानी जो धान है जो बथुआ खरपतवार में नहीं आता है। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आलू। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो आलू। यानी कि आलू जो है जड़ का उदाहरण नहीं है। तो इसी के साथ आज सेट 35 समाप्त हुआ और सेट 36 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल जोवियन ग्रह में नहीं आता। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग की घटना किस वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कोयना निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अवसादी शैल। कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? अवसादी शैल। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0.0005। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन का अनुसार प्रतिशत क्या है? तो 0.0005। सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है? अंटार्कटिक महासागर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10 डिग्री चाइना। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चाइना।
कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वृत्त हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो वृत्त हिमालय एवं पीर पंजाल। पंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोदावरी। पंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो गोदावरी। भारत में टीना का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्राकृत। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विदिशा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी महावेगवाहन। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महावेगवाहन। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1025 ईस्वी को। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी को। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1555 ईस्वी को। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी को। पंचतंत्र का अनुवाद सुहेरी नामक नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुसैन इब्न अली बैज। पंचतंत्र का अनुवाद सुहेरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली बैज। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चिनक्रीज खां। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चिनक्रीज खां। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1793 ईस्वी को। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी को। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अंग्रेज एवं हैदर अली। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं हैदर अली। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विशेष आहरण अधिकार। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए निवेश। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो निवेश। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंडोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी
जस्टिन कह रहा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंटोकोटस था। तो चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो जस्टिन ने लिखा। जब कोई विदेश अपनी मुद्रा का विमूलन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 और 3, यानी कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कह रहा है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यानी कि ऑप्शन 2 और 3, यानी निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 बार। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन 3 बार। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी सही, सब सही। तो क्या सब सही है? विशेष आहरण अधिकार, SDR, IMF के पास रिजर्व कोष, ये भी सही है। स्वर्ण भंडार, ये भी सही है। विदेशी परिसंपत्ति, ये भी सही है। यानी कह रहा है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं तो विशेष आहार अधिकरण, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां, ये सब सही है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कानपुर। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी सब सही। शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। फिर से, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये बाध्ययोग नहीं है। क्या कह रहा है फिर से? निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये बाध्ययोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थ विहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन कह रहा है यह अनुच्छेद किसके बिना संविधान अर्थवाहिनी है? यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानवादियों की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानवादियों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी संसद। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद। संसद की लोक रेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त करता है, यानी कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक रेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है और
सब ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, बल घूर्ण, ये सब सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वास्तविक और समान आकार का। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता, निकेल। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तांबा, जस्ता, निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 प्लस O2 से भिन्न करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। अगला क्वेश्चन, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश किस संघ की जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा। क्वासिक्वर्म तथा मैरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से। क्वासियोकर तथा मैरिमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल। विटामिन B3 किसके उपापचय से सहायक है? तो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमाशय। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो पाचन। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमाशय। तो इसी के साथ आज 35 सेट 35 और 36 को समाप्त करते हैं और इसी तरह 2-2 सेट लोड कर जल्द इस बुक को समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।